आप सभी का स्वागत है प्रिय दोस्तों। आज हम भारत की प्राचीन कथाओं में से एक जातक कथाओं की एक कहानी सुनेंगे जो हमें जीवन की महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। इन समयहीन कथाओं में गहरा ज्ञान और अद्भुत शिक्षाएं छुपी हुई हैं। हमारी कहानी शुरू होती है। एक समझदार दोस्त। रुद्र एक जन्मजात बुद्धिमान लड़का था। जब वह छोटा था तो लोग उसकी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए उससे तरह तरह के सवाल और पहेलियां पूछा करते थे। एक दिन राजा ने उसे शाही महल में बुलाया और एक स्थायी पद की पेशकश दी, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। दरबार में रहते हुए और राजा की सेवा करते हुए वह 16 वर्ष का हो गया था। बड़ा होकर वह एक बहुत सुंदर युवा दिखने लगा। राजा की रानी उडम्बरा ने सोचा, रुद्र एक बुद्धिमान लड़का है जो मेरे लिए भी भाई के समान है। हम उसे एक बच्चे के रूप में जानते हैं। वह अब एक युवक है, विवाह योग्य उम्र का भी है। उसके पास काफी दौलत है। अब समय आ गया है कि उसके विवाह के लिए समान पद के परिवार से एक उपयुक्त कन्या की खोज जारी कर देनी चाहिए। इस बात की जानकारी राजा को हुई। जब उसने अपनी पत्नी की राय सुनी तो वह रोमांचित हो गया और उससे यह कहते हुए सहमत हो गया, हाँ, ये तो बहुत अच्छा विचार है प्रिय। विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन जरा रुद्र का विचार जानने की चेष्टा करें और उससे इस विषय में तत्काल बात करें। रुद्र से बातचीत के दौरान रानी ने यह जानकारी साझा की। रुद्र ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसने पूछा, क्या मैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों से राजकुमारियों को देखने जा सकता हूं जो आपकी पसंद के अनुरूप हो? रुद्र ने एक पल के लिए सोचा, हो सकता है कि रानी मेरे लिए ऐसी युवतियों को ना देखे जो मेरी प्रतिभा के अनुरूप हो या मेरे जैसी बुद्धिमान हो। इसलिए मैं खुद से अपने लिए उचित कन्या की तलाश करूंगा। रानी माँ, मैं कुछ दिनों के लिए चला जाऊंगा और मैं अपने लिए एक उपयुक्त पत्नी की तलाश करूंगा। कृपया राजा को मेरे जाने का कारण मत बताइएगा। मैं एक उचित कन्या को पसंद करूंगा और सबसे पहले आपको सूचित करूंगा। हाँ मेरे छोटे भाई, अपनी इच्छा का पालन करें, रानी ने उत्तर दिया। रुद्र ने एक विशेष उद्देश्य के लिए महल छोड़ने से पहले घुटने टेककर रानी का आशीर्वाद लिया। केवल उनके करीबी दोस्तों और परिवार को ही उनकी यात्रा और उसके उद्देश्य के बारे में बताया गया था। वह एक दर्जी के वेश में उत्तरी द्वार से अकेला निकल गया और एक दर्जी के उपकरण ले गया। यात्रा के दौरान वह मध्य उत्तर के एक गांव में जा पहुंचा। उस समय उस गांव में एक गरीब परिवार था जो पहले कभी बहुत अमीर हुआ करता था। उस परिवार की इकलौती बेटी बहुत सुंदर थी। एक सुबह वह अपने पिता के लिए दलिया ले जा रही थी, जो परिवार के भरण पोषण के लिए खेत की जुताई कर रहे थे। वह उसी सड़क पर निकल पड़ी जिस पर रुद्र चल रहा था। जब रुद्र ने उसे देखा तो सोचा, यह लड़की सुंदर है और सर्वगुण संपन्न है। अगर इसका विवाह नहीं हुआ होगा तो यह मेरे लिए एक अच्छी पत्नी साबित हो सकती है। अमारा ने रुद्र को देखकर सोचा, अगर मुझे अपने पति के रूप में ऐसा कोई मिल सकता है तो मैं एक कुलीन परिवार की सक्षम वधू बन सकती हूँ, जो बहुत अधिक धन कमा सकता हो और मेरे परिवार की संपत्ति को वापस दिला सके। रुद्र ने सोचा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उसका विवाह हुआ है या नहीं, इसलिए मैं अपने हाथ के इशारे से उससे सवाल करूंगा। अगर वह मेरे हाथ के हाव भाव को समझने के लिए पर्याप्त समझदार है तो वह जवाब देगी। ऐसा सोचते हुए उसने एक मुट्ठी बनाई और उसे ऊपर उठाया, जबकि अमारा अभी भी उससे कुछ दूरी पर थी।
यह देखकर अमारा देवी ने सोचा, इस आदमी ने मुझसे पूछा है कि मेरा कोई पति है या नहीं। उसने अपनी उंगलियां फैला दी। रुद्र समझ गया कि वह अविवाहित है और उसके पास जाकर उसने पूछा, युवती, मुझे बताइए तुम्हारा नाम क्या है? महोदया, अगर इस दुनिया में कोई है जो अतीत में कभी अस्तित्व में नहीं था, भविष्य में कभी मौजूद नहीं होगा, और जो अब मौजूद है वह मेरा नाम है, उसने जवाब दिया। उन्होंने कहा, प्रिय युवती, क्योंकि दुनिया में कोई अमर नहीं है, आपका नाम अमर होना चाहिए। क्या यह सही है? महिला ने जवाब दिया, सही है। फिर रुद्र ने पूछा, तुम इस बर्तन में क्या ले जा रही हो? उसने उत्तर दिया, मैं अपने भगवान को भोग लगाने के लिए माड़ ले जा रही हूँ। फिर उसने पूछा, ओह, तुम अपने पिता के लिए दलिया ले जा रही हो? जी हाँ, उसने तुरंत कहा। और माड़ क्या है? माड़ उबले हुए चावल से बना भोजन है। आप इसे दलिये की तरह पीते हैं। हालांकि यह सादा दिखता है, लेकिन यह बेहद पौष्टिक होता है। जवाब में उसने कहा, तुम्हारे पिता क्या करते हैं? वह एक चीज लेते हैं और उसे दो बनाते हैं। उसने जवाब दिया, किसी चीज को दो बाटों में भागना यानी हल जोतना। क्या वह कृषि करते हैं? उसने जवाब दिया, जी हाँ श्रीमान। रुद्र ने फिर उससे पूछा, प्रिय युवती, क्या तुम आज ही लौट आओगी या कल आओगी? अमारा ने जवाब दिया, अगर यह आता है तो मैं नहीं आऊंगी, अगर यह नहीं आता है तो मैं अवश्य वापस आ जाऊंगी। रुद्र उसके उत्तरों से बहुत प्रभावित हुआ। क्या तुम्हारे पिता नदी के उस पार खेती करते हैं? तुम्हारे कथन के अनुसार यदि नदी में बाढ़ आ गई तो तुम नहीं आ सकोगी, यदि बाढ़ नहीं आती है तो तुम आओगी। रुद्र ने अमारा से पूछा। जी बिल्कुल सही, अमारा ने जवाब दिया। यह उनकी बातचीत थी। अमारा ने उससे कुछ माड़ स्वीकार करने का अनुरोध करते हुए कहा, श्रीमान, क्या आप कुछ माड़ लेना पसंद करेंगे? रुद्र ने सोचा, इसके पहले निमंत्रण को अस्वीकार करना अच्छा नहीं है, तो उसने कहा, ठीक है, मुझे थोड़ा पानी दे दो। फिर उसने बर्तन को अपने सिर के ऊपर से उतार कर जमीन पर रख दिया। रुद्र ने मन ही मन सोचा, अगर बिना प्याले को धोए हुए और मुझे बिना पानी पिलाए हुए ही दे देती है तो मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन अमरा देवी ने उस प्याले को धोया, उसमें पानी भरा और दोनों हाथों से उसे पीने के लिए दिया और फिर खाली प्याला वापस ले लिया। उसने उसे अपने हाथ से छोड़ने की बजाय जमीन पर रखा और माड़ के बर्तन को हिलाया और कटोरे को माड़ से भर दिया। फिर उसे वापस रुद्र के हाथ में दे दिया। वैसे भी माड़ में बहुत कम चावल थे। बढ़ते मौसम के दौरान आपके खेत के चावल को पर्याप्त पानी नहीं मिला, इसलिए यह खाना पकाने की प्रक्रिया में फूला नहीं था। रुद्र ने टिप्पणी की। उसने हाँ में सिर हिला दिया। अमरा देवी ने अपने पिता के लिए पर्याप्त मात्रा में माड़ छोड़कर रुद्र को माड़ खिलाया। माड़ पीने के बाद रुद्र ने अपना मुंह धोया और कहा, प्रिय अमारा, मैं आपके घर जाना चाहता हूँ, मुझे रास्ता बताइए। उसने उत्तर दिया, ठीक है, यदि आप भीतरी गांव में जाते हैं तो आप दूध आधारित मिठाई बेचने वाले को खोजिए, इसे पार करें और आगे बढ़ें। फिर आप एक दुकानदार को माड़ बेचते हुए देखेंगे।
आप चलना जारी रखें और आप एक मूंगिया पेड़ को पूरी तरह खिले हुए देखेंगे। यदि आप उस पेड़ तक पहुंच जाते हैं तो जिस हाथ से आप खाते हैं उसकी ओर मुड़ने वाली सड़क पर चलें। उस हाथ की ओर मत मुड़ो जिससे आप नहीं खाते। दूसरे शब्दों में बाएं नहीं मुड़ना है, इसकी बजाय दाएं मुड़ें और चलना जारी रखें। फिर आप मध्य गांव में मेरे माता पिता का घर देखेंगे। मैंने आपको अपने घर का रास्ता बता दिया है। रुद्र चकित रह गया। उन्हें विश्वास नहीं था कि पुरुष और महिला दोनों ही एक समान बुद्धिमान हो सकते हैं। अमारा उर्फ अमरावती में उन्हें न केवल एक बुद्धिमान मित्र बल्कि सर्वश्रेष्ठ जीवन संगनी भी मिल गई। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सच्ची दोस्ती और समझदारी जीवन की सबसे बड़ी धरोहर हो सकती है। इस जातक कथा संग्रह और पूरे विश्व की कहानियों का अनुभव करने के लिए आप स्टोरी वेव्स ऐप को एप्पल या एंड्रॉयड स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एक स्टोरी वेव्स सब्सक्रिप्शन महज $1 से भी कम महीने में मिलता है, जो आपके परिवार के लिए उच्च गुणवत्ता वाली कहानियों को लाने का सबसे सस्ता तरीका है। सभी नई कहानियां स्टोरी वेव्स ऐप पर उपलब्ध हैं और सबसे रोमांचक सामग्री केवल ऐप पर ही मिलती है। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Instagram, TikTok और Spotify पर स्टोरी वेव्स को फॉलो करें ताकि आप आगामी सामग्री के बारे में अपडेट पा सकें। धन्यवाद आप सभी को इस कहानी को सुनने के लिए।